जैक एक आम सा लड़का था, लेकिन इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो हमेशा देर से पहुंचता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। एक बार एक बरसती दोपहर को जब वो एक सुनसान गली से शॉर्टकट लेकर जा रहा था तो इसकी नज़र एक जूतों की दुकान पर पड़ी, जिसे इसने पहले कभी नहीं देखा था। दुकान अंदर से धुंधली रोशनी में डूबी हुई थी और वहाँ पुराने चमड़े और गर्द की मिली जुली खुशबू थी। एक बुढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी, काउंटर के पीछे से नमूदार हुआ और इसने एक चमकते हुए सुनहरी जूतों का जोड़ा आगे किया। ये जूते, इसने सरगोशी की, तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। जैक कुछ लम्हे के लिए झिझका, लेकिन इनकी चमक से मुतासिर होकर सिर्फ $5 में खरीद लिए। जैसे ही इसने जूते पहने, एक अजीब सी सनसनी इसकी टांगों में दौड़ गई और अचानक फटाक वो हवा के झोंके की तरह दौड़ने लगा। इसके कदम खुद ब खुद हरकत करने लगे। वो लोगों, गाड़ियों और यहाँ तक कि आसमान में उड़ते परिंदों को भी पीछे छोड़ गया। शुरू में ये सब बहुत सनसनीखेज लगा। वो सुबह की दौड़ में सबसे आगे था, स्कूल बस कभी मिस नहीं करता था, दौड़ में सबसे तेज बच्चों को बआसानी पीछे छोड़ देता था, वो भी बगैर किसी मेहनत से। लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ गया जब जैक को एहसास हुआ कि वो रुक ही नहीं सकता। इसके कदम जैसे खुद अपनी मर्जी से चल रहे थे। नाश्ता करते हुए इसने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, वो मेज से हवा में उछला और रॉकेट की तरह बाहर जा निकला। पूरे शहर में तूफान बर्पा करता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। कोई तो इसे रोके, वो चिल्लाया, लेकिन जूते किसी की बात नहीं सुन रहे थे। वो बाजारों, नदियों, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी से भी तेज दौड़ रहा था, जो एक चोर का पीछा कर रही थी। मगर पुलिस को लगा कि वही चोर है और अब वो भी इसके पीछे लग गई। दूसरी तरफ जैक के वालिदैन सख्त परेशान थे। खुद भी नहीं जानता था वो कहाँ जा रहा है। रेगिस्तानों से पहाड़ों तक, और फिर वो एक चिड़ियाघर में जा घुसा। जा भागते हुए इसने गलती से एक सोते हुए शेर को जोर से ठोकर मार दी। खुशकिस्मती से वो शेर इतना सुस्त था कि इसका पीछा करने की जहमत भी ना की। मायूस होकर जैक दोबारा इस जूतों की दुकान पर गया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ऐन इसी वक्त जूतों ने इसे समंदर की तरफ मोड़ दिया। ओ नहीं नहीं नहीं, जैक घबरा गया, लेकिन जूते इसकी एक ना सुनते। वो एक बड़ी छलांग लगाकर समुंदर में जा गिरा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो पानी की सतह पर भागने लगा। लेकिन जैक, ये वो लड़का है जो पानी पर, लोग इसे देखकर हैरान रह गए और पुकारने लगे, ये वो लड़का है जो पानी पर दौड़ता है। लेकिन जैक अब भी रुकना चाहता था। इसने जूते उतारने की कोशिश की, मगर वो इसके पैरों से चिपके रहे। इसने हर हरबा आजमाया, हत्ता कि एक बंदर को जूते देकर जान छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बंदर ने जूते पहने, वो एक बिजली की रफ्तार से जंगल में दौड़ गया और दरख्तों से नारियल बरसाना शुरू कर दिया। जैक ने अपना सर पकड़ लिया। तब एक बुजुर्ग जजीरे वाले ने इससे कहा, ये जूते अपने मालिक को खुद चुनते हैं, ये तभी रुकेंगे जब तुम अपनी आखिरी दौड़ मुकम्मल कर लोगे। आखिरी दौड़? जैक ने हैरान होकर पूछा। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो तुम्हें खुद मालूम करना होगा। जैक ने सोचा, इसने वक्त से, पुलिस से और यहाँ तक कि एक शेर से भी मुकाबला कर लिया, आखिर कौन सी दौड़ बाकी रह गई है। फिर अचानक से इसे समझ में आया, इसे खुद से भी तेज भागना होगा। इसने जंगल में एक बड़ा आईना तलाश किया, इसके सामने खड़ा हो गया। जैसे इसने सोचा मुझे खुद से तेज दौड़ना होगा, इसका अक्स मुस्कुराकर भाग निकला। जैक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़बरदस्त दौड़ शुरू की। आबशारों, पहाड़ों, रास्तों, जंगली रास्तों पर दौड़ता रहा। जब इसने अपने अक्स को पीछे छोड़ दिया, जूते चमकने लगे और खुद ही इसके पैरों से अलग हो गए। जैक ज़मीन पर गिरकर हाँफने लगा। जूते हाथ में उठाए और पूरी कुव्वत से इन्हें समुद्र में फेंक दिया। जूते पानी में गायब हो गए और पहली बार इसकी टांगें बिल्कुल साकित हो गईं। घर वापसी पर आखिरकार वो घर वापस आ गया। इसकी माँ ने इसे इतना ज़ोर से गले लगाया कि एक लम्हे के लिए जूते वापस पाने की ख्वाहिश होने लगी, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। और फिर वो रोज़ सुबह सवेरे उठकर वक्त पर स्कूल जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी वो 1 मिनट लेट था।